आप कहते हैं कि पैसा पेट भरने को कमाना चाहिए, तो ये बताओ चिड़िया पैसा कमाती है? चिड़िया पशु पक्षी पैसा कमाता है? कोई भी जीव जंतु पैसा नहीं कमाता, पर पेट तो सबका भर रहा है कि नहीं? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता सबका। बताओ चिड़िया भूखी है? क्या चिड़िया भूखी है? नहीं। उत्तर दो। नहीं गुरुजी। क्या पशु पक्षी भूखे हैं? नहीं है। सबका पेट भर रहा है। सबका पेट भर रहा है। पैसे क्यों कमाते हैं लोग? पैसे क्यों कमाते हैं लोग? वीडियो में बने रहे। बताओ गुरुजी क्या चीज बोल रहे हैं? देखो पैसा क्यों कमाते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, ये हम सबकी जरूरतें हैं। हमारे पास क्या होना चाहिए? भर पेट रोटी होनी चाहिए, पहनने को कपड़े होने चाहिए, रहने को मकान होना चाहिए, और बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। ये हम सबकी जरूरत है। हमारी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये हमारी क्या है? जोर से देख लो, जोर से अच्छा बात समझा रहा। ये हमारी जरूरत है। अच्छा, एक होती है जरूरत और एक होती है इच्छा। इच्छा। आप लोग कमा रहे हैं तो रोटी, कपड़ा, मकान के लिए नहीं कमा रहे हैं। चलो जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है वो तो रोटी, कपड़ा, मकान के लिए कमा रहे हैं, उनका कमाना सही है। सही है। पर जिनके पास रोटी भरपूर हो चुकी, कपड़ा अच्छे पहन रहा है, रहने को मकान है, खाने को रोटी है, समाज में इज्जत है, नाम है, फिर भी सवाल है कि आप पैसा क्यों कमा रहे हैं? पैसा क्यों कमाते हैं गुरुजी? तो आप कहेंगे बच्चों के लिए कमा रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि बच्चों के लिए पैसा ना कमाइए, बच्चों को योग्य बनाइए, टैलेंट दीजिए। काबिलियत होगी तो बच्चे खुद कमा लेंगे। तुम कमा के क्यों दे रहे हो बच्चों को? सही बात। हमारे यहाँ एक कहावत है, अपने क्षेत्र की कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। जब बेटा लायक है तो कमाने की जरूरत नहीं, कमा के खाने का लायक है ना भाई आपका बेटा। और नालायक है तो भी कमाने की जरूरत नहीं, नालायक है, जितना कमाओगे सब बर्बाद कर देगा। तो बेटों को टैलेंट दो, काबिलियत दो, योग्य बनाओ, उन्हें गुण सिखाओ, हाथों में हुनर हो, वो किसानी करना जाने, वो खेती करना जाने, वो गाड़ी का इंजन सुधारना जाने, वो मैकेनिक हो किसी चीज के, वो सब चीजों को ठीक करना जाने। आज की आधुनिकता में बच्चों के हाथ में गुण होना चाहिए। गुण होना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं? कमा रहे हैं। कमा रहे किसके लिए कमा रहे हैं? बच्चों के लिए कमा रहे। क्यों? तुम्हारे बच्चे अपाहिज हैं क्या? कमा के खा भी नहीं सकते जो तुम बुढ़ापे तक उनके लिए कमा रहे हो? कमा रहे हो। सवाल अभी भी खड़ा है कि आप लोग पैसा क्यों कमाते हैं? पैसा क्यों कमाते हैं? क्यों कमाते हो? बेटों के लिए। बेटों के लिए कमाना ये आपकी समझदारी नहीं है, समझदारी मूर्खता है। बेटों को काबिलियत देना है बस। ओ भाई देख लो, फिर सवाल जस का तस खड़ा कि पैसा क्यों कमाते हैं। सुनो, क्यों कमाते हैं? हमारे देश में पंडित मदन मोहन मालवीय जी हुए हैं। पंडित क्या नाम है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। ओ भाई। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनवाई जिसे BHU कहते हैं, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी काशी। काशी में आया ना भाई? काशी में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, पूरे भारत की लगभग सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में वो एक है। भारत की सबसे बड़ी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाई। देख लो भाई। पैसा कमाया उन्होंने। कैसे कमाया? समाज से भीख मांगी। ओ भाई, भिक्षा मांग मांग करके पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने एक सपना संजोया कि मैं एक यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा। उस दौरान जब भारत में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, ना के बराबर होती थी तो कहीं कलकत्ता में थी, कहीं अन्य जगह। इस क्षेत्र में अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, अच्छी नहीं हुआ। तब उन्होंने
भीख मांग मांग कर एक राजा के पास भिक्षा मांगने गए तो राजा ने अपना जूता उतारा और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की तरफ जूता मारा। ओ भाई, उनको देख लो, जूता राजा ने मारा जूता कि तुम मार आ गए दिया। भीख मांगने, तुम्हारा और कोई काम नहीं है और भीख कोई मांगने काम की सिवा, नहीं है। तो जूता मार दिया। जूता तो मार पंडित दिया। श्री मदन मोहन मालवीय जी ने वो जूता लिया और बाजार में जाके नीलाम कर दिया, भैया ये राजा का जूता है। राजा जो का जूता नीलाम है। किया तो राजा को जब बात पता चली कि पंडित देखो, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ऐसे थे कि कोई अपमान कर रहा है तो वो उस अपमान को ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो ओ भाई। केवल अपने लक्ष्य को देख रहे हैं कि क्या- मुझे यूनिवर्सिटी बनवाना है, क्या मुझे चीज बच्चों को बनवाना है, पढ़ाना देख लो लिखाना है, बच्चों योग्य को बनाना पढ़ाना है है। भाई। इसके लिए समाज जूता भी मारेगा तो वो जूता भी खाने को तैयार है। किसके खाने लिए? को तैयार है। सेवा के लिए, सेवा के समाज लिए। के लिए। अब वो मदन मोहन मालवीय जी तो नहीं है, लेकिन उस काशी में जो विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके लाखों बच्चों ने अपना जीवन संवारा, लाखों ओ भाई, बच्चों ने इस लाखों देश की बच्चों सेवा ने। की। वो नहीं है, पर उनके द्वारा बनवाई गई वो शिक्षा की प्रणाली आज भी जिंदा है। आज भी साहब, जिंदा है। कुछ काम ऐसे करने चाहिए कि हमारे मरने के बाद भी वो काम जिंदा रहे, वो अच्छे जिंदा कार्य रहे, देख लो जीवित भाई, रहे। जीवित रहे। हम पैसा कमाएं, किसके लिए कमाएं? बच्चों के लिए। बच्चों बच्चे के तो लिए। कमा लेंगे ना अपना, कमा लेंगे। हम कमाएं समाज के लिए। समाज देखो, के लिए। पैसा तो हम भी कमाते हैं, ये दास अनिरुद्ध है ना, हम भी पैसा कमाते हैं, पर हम पैसा कमाते किसके लिए? इसके हम लिए। पैसा कमाते हैं उन बेसहारा वृद्ध माओं के लिए, ओ भाई, जिन माँओं माओं के के लिए अपने बेटों ने घर से निकाल दिया। जब बेटा अपनी माँ को घर से निकालता है वीडियो में तो बने वो रहे, अच्छा माँ लग रहा है, लाइक रोती कमेंट शेयर बिलखती कीजिएगा आंसू भाई। बहाती गौरी गोपाल ज्यादा से आश्रम ज्यादा आती है, वीडियो को और वो शेयर माँ कीजिएगा, मेरे से लाइक कहती है कमेंट कि कीजिएगा। बेटा मेरे बेटे ने तो निकाल दिया, क्या तू मुझे यहाँ रखेगा? तब मैं उस माँ को गले लगाकर उस माँ को वहाँ रखता हूँ। उस माँ की दवाई, उस माँ को कपड़े, उस माँ को रहने की व्यवस्था और सारी सेवाएं जो एक बेटा अपनी माँ की करता है, ये दास अनिरुद्ध करता है। मैं भी कमाता हूँ, किसके लिए? उन माताओं के लिए, तो भाई गुरु जी भी कमाता है, देख लो भाई ये वीडियो उन से। माओं के लिए रोटी मिले, क्योंकि आपके घर में 5 लोग होते हैं। 5 लोग आप लोग होते हैं। सारी जिंदगी किसके लिए कमाते हैं? 5 लोगों के लिए। 5 लोगों के आप लिए। लोगों के घर में ज्यादा से ज्यादा 10 लोग होंगे। वीडियो अच्छा लगा, सारी लाइक जिंदगी कमेंट आप शेयर कितने लोगों के लिए कीजिएगा। कमाते हैं? 5-10 लोगों के लिए। 5-10 पर हमारे लोगों पास के तो लिए। 290 बेसहारा वृद्ध माताएं हैं 290 देख लो भाई। और 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। ओ भाई, और 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। निःशुल्क बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब निःशुल्क। वो बच्चे पढ़ें, इसके लिए हम कमाते हैं। ओ भाई, और देख लो। गौरी गोपाल गौशाला में 400 गाय, 125 नंदी गाय। रहते हैं। वो गाय को चारा भूसा मिले, इसके लिए हम कमाते हैं। देख लो गौरी भाई, गोपाल 400। आश्रम में अन्न क्षेत्र चलता है। कोई भी संत आओ सबको कोई भी भरपेट संत, भोजन, भरपेट। कोई भी भक्त आओ सबको भरपेट भोजन। भरपेट गौरी भोजन। गोपाल में 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं ओ भाई, सब 1 भक्तों लाख के लिए। रोटी। धाम रोज। है ना वृंदावन, धाम लाखों है लोग भाई। रोज आते हैं। रोज आते हैं लाखों लगभग लोग। 25 से 30 हजार लोगों को पेट भर भोजन मिलता है ओ नित्य। भाई, 25 से 30 और हजार सुनो, रोज। हम कमाते किसके लिए हैं? इसलिए कमाते हैं कि रेौझा गांव में एक छोटा सा स्कूल हम बना सकें, जहां 3-4 हजार बच्चे पढ़ें और क्षेत्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। ओ भाई, अब देख मेरा लो। मन है कि यहाँ एक स्कूल कक्षा 1 से 12वीं तक हो 1 और से वहाँ 12वीं बच्चे, तक। यहाँ बच्चे पढ़ें, निःशुल्क पढ़ें, अच्छी से अच्छी शिक्षा अच्छी उन्हें से अच्छी निःशुल्क मिले। मिले। तो अब बताओ, कमाना सार्थक है या नहीं? सही बात है। उत्तर देख दो। लो भाई, वीडियो में बने रहो, वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक आप कमेंट लोगों शेयर से मेरी कीजिएगा। बस इतनी सी प्रार्थना है कि आप पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पर कमाने के साथ साथ पहले अपने आप से सवाल अपने आप करो से पूछ लो कि भाई। हम ये जो कमा रहे हैं किसके लिए कमा रहे इसके हैं? लिए कमा रहे हैं, वीडियो में बने रहो। बांध कर तो हमें लेकर नहीं जाना। अच्छा लग रहा है, क्यों वीडियो को बांध लाइक कर ले कमेंट शेयर जाओगे? कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगर आप वीडियो में। बांध तब तक कर? बांध के कोई नहीं ले जा कौन रहा ले है। गया? याद रख, सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। खाली थी। देख लो भाई, वीडियो में बने रहो, कितना भगवान अच्छा बात है। आपको, वीडियो अच्छा लगा, हम लाइक कमेंट सबको शेयर भगवान कीजिएगा। ने ये फिर जो मिलेंगे जीवन अगला दिया वीडियो है, में। तब तक के लिए इसलिए बाय।